लगातार खबरें पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी फौजियों के इनखला के लिए 1 मई की डेडलाइन को पूरा करना मुश्किल हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि हम चले जाएंगे, सवाल ये है कि हम कब रवाना होंगे। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में नशा आवर भंग के तफरी इस्तेमाल को कानूनी शक्ल देने के लिए हतमी फैसला कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से $4.2 अरब की इंडस्ट्री कायम होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर साबिक सदर ट्रंप के इकदामात को तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बॉर्डर पर बच्चों को माओ से जुदा करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जो बाइडन ने 2024 के सदारती इंतखाबात में नायब सदर कामला हैरिस के साथ मिलकर लड़ने का अंदिया भी दे दिया। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में टैक्सी छीनने की कोशिश के दौरान पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 13 और 15 वर्ष की 2 लड़कियों ने टैक्सी छीनने की कोशिश की और मोहम्मद अनवर की मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुमताज ऑयल टाइकॉन जवेद अनवर को हलाले इम्तियाज के लिए नामजद किए जाने की खुशी में ह्यूस्टन में तकरीब का एहतमाम किया गया। मेयर ह्यूस्टन सोलस्टर टर्नर ने पाकिस्तानी टाइकॉन की तारीफ करते हुए कहा कि सईद जवेद अनवर की खिदमत काबिले तलकीद और नौजवान नस्ल के लिए मशले राह हैं। दुनिया भर में महफूज शाहराहों के एतबार से सऊदी अरब पहले 10 मुल्कों की फहरिस्त में आ गया। हुकाम के मुताबिक बैनुल अक़वामी मेयार की शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात का तनासुब कम होकर 21% रह गया है। हूसी बागी सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हो गए। तर्जमान हूसी मलेशिया ने कहा है कि ओमानी सालस को सऊदी अमन फार्मूले पर अपने ख्यालात से आगाह कर दिया है। मुतनाज़ा ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों ने पूरा भारत बंद कर दिया। किसान रहनुमा दर्शन पाल का कहना है कि इनका मुल्क गीर एहतजाज पुर अमन है। काश्तकारों को ताजर तंजीमों, वकला बरादरी, तुलबा और अपोजिशन की हमायत हासिल है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया ने जापानी समंदर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया। जापान और जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के मिसाइल के तजर्बों पर तशवीश का इजहार करते हुए इसकी मज़ामत की है। मकबूजा कश्मीर के जिला श्रीनगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 काबिज भारतीय फौजी मौत की वादी में जा पहुंचे और मतआद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूनान की आज़ादी के 200 साल पूरे होने पर इनकी कौमी एयरलाइन के पायलट ने जहाज से शानदार फजाई करतब का मुजाहरा करते हुए फिजा में 200 का हिस्सा बनाया। तैयारे ने 20,000 फीट की बुलंदी पर 2 से 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के दरमियान सफर किया। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहम खबरें। कोरोना वायरस के बाद आइसोलेशन में मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी रहायशगाह पर मीडिया टीम से अहम मुलाकात की। सेनेटर शिबली फराज ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म की तस्वीर जारी की, जिसमें जनाब इमरान खान हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में कायदे हस्ब अख्तलाफ के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान के मुताबिक 21 पीपल्स पार्टी, 2 ANP, 1 जमात इस्लामी, 2 फाटा, दिलावर खान के आजाद ग्रुप के 4 मेंबरान ने हमायत की है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी मशक में भारत के शामिल होने का इम्कान नहीं। आला फौजी ओहदेदार के मुताबिक रवां साल के आखिर में शंघाई ताउन तंजीम की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से फौजी मशक में भारतीय फौज को बुलाने का कोई फैसला नहीं किया गया है। मरियम नवाज जान ले के नए पाकिस्तान में कानून अब इनके घर की लॉन्ड्री नहीं बन सकता। सेनेटर शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर पर सख्त तनकीद कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वालों से जब कानून सवाल करता है तो ये कारकुनों को ढाल बना लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। उन्होंने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया है कि कई माह से जेल में कैद हूँ, तमाम रिकॉर्ड नैब के पास हैं, लेकिन नैब कोई रिकवरी नहीं कर सकी।
आजाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मीरपुर, कोटली, भंबीर और सदवांती की हदूद में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि 2 घंटे दुरानिये पर मुश्तमिल 300 अफराद के आउटडोर इज्तिमा की इजाजत दी गई है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के ICU 95% भर गए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का कहना है कि म्यो और सर्विस अस्पताल को 30 नए वेंटिलेटर्स फ्राहम कर रहे हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में ज्यादातर मरीज ICU में आ रहे हैं। सवात एयरपोर्ट को 17 साल बाद खोल दिया गया। कौमी एयरलाइन PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से सवात के सईदू शरीफ एयरपोर्ट पहुंच गई। PIA के ATR तैयारे में 48 अफराद सवार थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि एयरपोर्ट की बहाली में मुराद सईद का किरदार काबिल सताइश है। सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर में मस्बत केसेस की शरह 10% से बढ़ गई। आलमी मूजी वबा से मुल्क भर में मजीद 63 अमवात हुई और 4367 नए केसेस सामने आए। आलमी वबा कोरोना वायरस से अब तक 27.5 लाख से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 12,60,62,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। एक दहाई से भी कम अरसे में 13 से 16 साल की उम्र के बच्चों को नजर का चश्मा लगने की शरह तकरीबन दुगनी हो गई। बरतानवी तहकीक के मुताबिक नजर के चश्मे ज्यादातर इन बच्चों को लगे हैं जो टेलीविजन समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के सामने हफ्ते में 26 घंटे गुजारते हैं। अब एक नजर डालते हैं खेलों के मैदान पर। कोरोना वायरस के बायस मुलतवी किए गए ओलंपिक्स 2020 की मशल जापान के शहर फुकुशिमा में रोशन कर दी गई। 121 रोज के दौरान 47 मुल्कों का सफर करके ये मशल वापस टोक्यो पहुंचेगी। ये तारीख का पहला आलमी इवेंट है जिसमें गैर मुल्की शायकीन शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका रवाना हो गया। पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड के 34 अरकान में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल शामिल हैं, जबकि बाएं हाथ के बैट्समैन साउथ शकील टांग में इंजरी के बायस जनूबी अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी फरहान महबूब को हुस्ने कारकर्दगी की सदारती अवार्ड से नवाज दिया गया। ये अवार्ड उन्हें बैनुल अक़वामी स्क्वॉश के बड़े इवेंट्स में शानदार कारकर्दगी के एतराफ में दिया गया है। इंग्लैंड को भारत के खिलाफ बड़ा धचका लग गया। इंग्लिश टीम के कप्तान आयन मॉर्गन वनडे सीरीज से बाहर हो गए। इंजरी के बायस कप्तान मॉर्गन और बैट्समैन सीम बैलिंग वनडे सीरीज के बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। शोबिस की खबरों का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। पाकिस्तानी ड्रामों की मलका हसीना मोइन मदाहों से बिछड़ गई। मारूफ ड्रामा निगार कराची में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। हसीना मोइन ने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को अनकही तन्हाइयां, धूप किनारे, आंसू, आईना और बंदिश जैसे कई यादगार ड्रामे दिए। मारूफ पाकिस्तानी म्यूजिकल बैंड स्टिंग्स का 33 साल बाद मौसीकी का सफर खत्म हो गया। इस बात का ऐलान स्टिंग्स के बानी और गिटारिस्ट बिलाल मकसूद ने सोशल मीडिया पर किया। बिलाल मकसूद का मजीद कहना है कि हमारा बैंड टेक्निकल तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन गुलकार फैसल कपाटिया से ना टूटने वाला ताल्लुक बन गया है। पाकिस्तानियों समेत भारत के मारूफ म्यूजिक प्रोड्यूसर अंगर तिवारी ने भी दुख का इजहार करते हुए कहा कि स्टिंग्स को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की पहली टीवी मेजबान और रेडियो अनाउंसर कमल नसीर 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गयी। कमल नसीर रेडियो और टीवी से 5 दहाइयों से ज्यादा अरसा वाबस्ता रही। आप पहली खातून थी जिन्होंने मारूफ मेजबान तारिक अजीज के हमरा पाकिस्तान टेलीविजन पर मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। अमेरिकी मॉडल क्रिसी टैगन ने 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद अपना ट्विटर अकाउंट खत्म कर दिया। खूबरो मॉडल ने लिखा है कि ये मेरे लिए मस्बत की बजाय मनफी साबित हो रहा है और बेतहाशा नफरत अंगेज कमेंट्स से तंग आकर अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रही हूँ। गुलकारी के बाद दानियल जफर अब ताना बाना के जरिए पाकिस्तान की छोटी स्क्रीन पर डेब्यू के लिए तैयार हैं। ताना बाना से मुतालिक दानियल जफर ने कहा है कि ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इल्मे नजूम पर यकीन रखता है। आखिर बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी क्यों नहीं हो रही? आलिया भट्ट ने वजह बता दी। आलिया भट्ट ने के मुताबिक इनके वालिद मारूफ फिल्मसाज महेश भट्ट हर दम बेटी को अपनी निगाहों के सामने देखना चाहते हैं, इसलिए वालिद ने धमकी दी है कि वो आलिया भट्ट को बाथरूम में बंद कर देंगे। आइए अब देखते हैं तिजारत की दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में एक बरस में 506% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। साल 2020 में टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टॉक एक्सचेंज का बेहतरीन सेक्टर रहा। कराची में KASB सिक्योरिटीज रिसर्च विंग ने अपना टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी मुतारिफ करवा दिया है। बिलियन मार्केट में सोने की कीमत कम होने के मस्बत असरात पाकिस्तान के सराफा बाजारों पर भी नजर आए। सोने की फी तोला कीमत 450 रुपए कमी के बाद 1,06,700 रुपए हो गई।
पाकिस्तान में टैक्स कवानीन तरमीमी आर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया। टैक्स छूट खत्म होने से हुकूमत को 150 अरब रुपए की आमदनी होगी। आर्डिनेंस में 75 से ज़ायद टैक्स तरमीम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। इंडोनेशिया में हरियाली के शदाई शहरी ने बंजर पहाड़ों को सरसब्ज शादाब खत्ते में बदल दिया। 24 बरस की मेहनत के बाद सदमैन ने 617 एकड़ से ज्यादा रकबे पर लगभग 11,000 बरगद और अंजीर के दरख्त काश किए। अब कहत साली के शिकार इस इलाके में पानी भी दस्तयाब हो गया है। अमेरिका में ऐसा नौजवान मंजर आम पर आ गया जिसके कंधे की हड्डियां कुदरती तौर पर मौजूद नहीं। रियासत इंडियाना का नौजवान मुनफरिद जिस्मानी लचक की सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहा है। नौजवान ने कंधे के जरिए तालियां बजाकर भी हजारों सार्फिन को हैरत में डाल दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग $62 मिलियन में फरोख्त हो गई। बरतानिया के मशहूर मुसव्विर साशा जेफरी ने कोरोना की वजह से दुबई में कई माह तक तन्हाई में रहते हुए ये शाहकार तख्लीक किया। बास्केटबॉल के 4 कोर्ट्स जितनी 17,000 मुरब्बा फीट पेंटिंग दुबई के ताजर आंद्रे ओब्दे ने इसके सारे टुकड़े दुगनी कीमत पर खरीद लिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395।